जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। सत्य मालिका का और एक नया अध्याय को सबको प्रणाम और स्वागत। आज एक सुंदर प्रसंग भविष्य मालिका को लेकर बहुत सारा प्रश्न खड़ा हुआ है और भगवान कल्कि देव का बहुत सारा निंदा हो रहा है। ये सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग भगवान कल्कि देव के बारे में जो मंतव्य नहीं देना चाहिए वो मंतव्य दे रहे हैं। क्यों? और महापुरुष अच्युतानंद सुंदर भाव में लिखे थे, घोर कली काल थय न रहिब मुनि हेबे बाटोबणा हरि नाम जेउ अमी अमृत बेड़हु कर ठिकना। और महापुरुष अच्युतानंद बोले थे, घोर कली काल थय न रहिब, ये घोर कली का समय पे इससे मनुष्य समाज नष्ट भ्रष्ट होगा, जिसकी वजह से साधु संत लोग भ्रमित होंगे और ये भगवान कल्कि देव को पहचान नहीं पाएंगे और खुद भ्रमित हो जाएंगे और भगवान कल्कि देव का निंदा करेंगे। और ऐसा समय आ चुका है। क्यों? क्योंकि मालिका में जो जो बात लिखा है हर बात सत्य सत्य सत्य। सारे सनातन धर्मी भक्त तथा साधु संत और मुनि ऋषि का पैर को प्रणाम करते हैं और विनम्रता के साथ अनुरोध करते हैं, भगवान कल्कि देव ये पवित्र भारत वर्ष में जन्म होंगे, जिनका बारे में श्रीमद् भागवत, महाभारत, कल्कि पुराण बहुत सारा ग्रंथ में लिखा है कि भगवान कल्कि ये पवित्र भारत वर्ष में संबड़ गांव में विष्णु जैसा ब्राह्मण के घर में जन्म होंगे, यानी भगवान कल्कि खुद एक ब्राह्मण होंगे। और पंच सखाओं ने जो भविष्य ग्रंथ मालिका का माध्यम में लिखे हैं, 1,85,000 ग्रंथ लिखे हैं, उसमें बहुत सारे ग्रंथ में लिखे हैं कि भगवान कल्कि देव उड़ीसा का संबल ग्राम में जन्म होंगे और ये संबल नगर के बारे में बहुत सारा तथ्य प्रमाण दिए हैं। ये सब वाणी सत्य 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 है। तो हमारा पहला कर्तव्य क्या है? प्रभु अच्युतानंद का 13 जन्म श्री गुरु माधव ने एक बात बोले हैं, ये बात सबके लिए है। पहला वाणी श्री माधव ने बोले थे, सत्य को ढूंढो, क्योंकि हर लोग हर बात बोलते हैं, तो उसमें क्या सच्चाई है इसको पहले ढूंढो, क्या सच्चाई है उसका बारे में अच्छा जानकारी लो। और दूसरा बात बोले है, सत्य बात बोलना, हर समय सत्य बोलना। ये मनुष्य समाज किसी का प्यारा होने के लिए हर दिन लोग झूठ बोलते हैं, किसी को पाने के लिए उसका पास झूठ बोलते हैं और सत्य को जानकर असत्य बोलते हैं। महापुरुष माधवानंद ने वही बोले थे, सत्य बात बोलो। जो सत्य बात को नहीं बोल सकता है ये अगली सत्य युग के लिए नहीं जा सकता है, ये चिरंतन सत्य 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 है। और माधवानंद और एक बात बोले थे, बोले सत्य का रास्ता पे चलो। जब हम पहला बात सत्य को चुनेंगे, दूसरा बात सत्य को भूलेंगे और तीसरा बात सत्य रास्ता पे हम चलेंगे, तो हम सत्य युग के लिए जाएंगे। जब भगवान हर सत्य को जानते हैं, हर मनुष्य का अंदर है, तो हम झूठा बोलने का आवश्यकता क्या है? हमको क्या मिलेगा? कोई मनुष्य कुछ गलत करता है तो बोल देता है हम गलत नहीं किए। अरे भाई, हम बेवकूफ किसको बनाते हैं? भगवान को तो सत्य मालूम है, तो जो सत्य है वही सत्य युग के लिए आएगा। क्यों? कि भगवान का नाम है सत्य नारायण। सत्य का रास्ते पे चलने वाले लोगों को उद्धार करेंगे और झूठा लोगों को उद्धार नहीं करेंगे। तो आज ये मन में ये प्रश्न, जब भगवान कल्कि देव को निंदा क्यों किया जाता है? क्योंकि हम मालिका को ठीक तरह से प्रेजेंटेशन नहीं करते हैं और हमारा गलती को वजह से कुछ लोगों का मन में अभी ये द्वंद्व है, प्रश्न है। तो मालिका को सब लोग समझेंगे भी नहीं, ये भी मालिका में लिखा है। तो मालिका को कैसे लोग समझेंगे और मालिका को सब लोग क्या प्राप्त कर सके? प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए महापुरुष अच्युतानंद लिखे, ठारगार वाणी गुप्त होइब सत्य रे बुझाई देव, 13 जन मूले अच्युतर वाणी पत्थर गार हेव। और महापुरुष सुंदर भाव में लिखे, ये 18 का वाणी
ये सबको समझ में नहीं आएगा। और प्रभु जी 13 लोगों को यह दायित्व देंगे मालिका का प्रचार करने के लिए, और 13 लोगों को भगवान कल्की जी का बारे में सत्य का खबर है। उन लोग जो बोलेंगे वही सत्य 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 है, और कोई दूसरा लोग बोलेंगे तो ये सत्य नहीं है। कौन लोगों का पास ये मालिका का पक्का खबर है, किसी को मालूम नहीं है। और एक बात बोले है, 13 जन्म बेले अच्युत बाणी पत्थर गारो है, यानी 13 जन्म में जो अच्युत आनंद आएंगे, यानी गुरु श्री माधवानंद, उनका वाणी पत्थर का गार होगा। उन्होंने जो जो वाणी दिए हैं वो सत्य 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 है, इसको टालने के लिए किसी का शक्ति नहीं है। तो सब लोगों का समझ में ये नहीं आएगा। इसलिए प्रभु जी का अपार कृपा से हम मालिका को एक अच्छी तरह से बनाए, क्योंकि एक साधारण लोग आज नहीं कल देखेगा तो उनको समझ में आएगा। भगवान कल्की देव का पहला जन्म है अभिराम परमहंस, और दूसरा जन्म है श्री गुरु माधव, और तीसरा जन्म है भगवान कल्की देव। ये महापुरुष सुंदर भाव में लिखे थे, कली में 3 ठो जन्म लेंगे, और इसे 3 ठो जन्म युग प्रारंभ से लिए हैं और कली का अंतिम समय पे लिए हैं। तो हर बात भी सत्य है। तो इस सत्य को हम मालिका के माध्यम से कैसे प्रेजेंट करेंगे? तो सब साधु संत भक्त लोग और जितना मुनि ऋषि लोग सब श्रवण करते हैं ये पवित्र मालिका का वाणी, महापुरुष की वाणी, भगवान विष्णु का मुखनिश्चित का वाणी। इस वाणी का साथ हम वही निवेदन करेंगे कि सब सत्य को ढूंढिए। भगवान कल्की जी के बारे में शास्त्र में क्या लिखा है, और फिर सत्य का प्रचार कीजिए, झूठा का प्रचार मत कीजिए। और सब साधु संत को विनम्रता का साथ अनुरोध करते हैं। और महापुरुष माधवानंद लिखे हैं, पहले उड़ीसा का साधु संत लोग एकत्रीकरण होंगे, उसका बाद सारा भारतवर्ष का साधु संत लोग एकत्रीकरण होंगे, और सारा भारत का साधु संत लोग मिलकर सारा विश्व का भक्त और साधु संत को आमंत्रित करेंगे। यानी जब कल्की जी के बारे में सबको पता चलेगा, सब लोगों का विश्वास होगा, सब लोगों का भरोसा होगा, सब लोग मिलकर भगवान कल्की देव का चरण में शरण लेंगे, तो सब साधु संत लोग ये सारा विश्व का नेतृत्व लेगा भारत, और भारत का नेतृत्व लेंगे भगवान कल्की देव। तो सारा ब्रह्मांड को वो अपना हिसाब से चलाएंगे, और इसी हिसाब से सारा भारत वर्ष का साधु संत लोग, जितना विश्व में साधु संत लोग आएंगे, सबको अपायित करेंगे, सबको आमंत्रित करेंगे, सबका चरण का सेवा करेंगे। ये पवित्र भारत वर्ष ऐसा वर्ष है जैसा सर साधु संत जन्म लेते हैं, और देवता लोग भी ईर्षा करते हैं जे कितना बड़ा भाग्यशाली लोग है जो भारत वर्ष में जन्म होते हैं। तो आज एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा है कि भगवान कल्की देव को निंदित कौन करते हैं? जिस दिन ये घोष यात्रा प्रभु जगत की नाथ जगन्नाथ जी की श्रीगुंडिता यात्रा यानी कार फेस्टिवल चल रहा था, इसी समय बहुत बड़ा इंसिडेंट देखने के लिए मिला था कि प्रभु जब रथ से मां श्रीगुंडिचा का घर जाते थे, और इसी समय प्रभु बलदेव 4 माल से नीचे गिर गए, और उनका मत्था नीचे गिर गया, और बहुत बड़ा सख्त धक्का लगा महाप्रभु जी को। ये कितना बड़ा घटना है, ये घटना को चपा दिए। तो कोई भक्त लोग को प्रश्न नहीं किया, कोई साधु संत लोग सामने नहीं आए और पूछे भी नहीं है ये किसका गलती है? गलती है प्रभु जी का सेवक का। और आज जब भगवान कल्की जी का फोटो सोशल मीडिया में अपव्यवहार किया जाता है, उनका बारे में बहुत तथ्य लिखा जाता है, तो ये फोटो कहां से आया? ये फोटो को कौन पोस्ट किया? वही सेवक। जो लोग फोटो उठाते हैं, जो लोग फोटो भेजे हैं, उन्हीं लोगों का माध्यम से प्रभु जी का बड़ा निंदा हुआ। हम सबको प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी अपना कर्म के लिए आए हैं, हमारा कर्म है, धर्म है, सबसे बड़ा बात है
कि हम प्रभु जी का चरण में शरण लेंगे और प्रभु जी को आज्ञा को मानेंगे। 2019-20 में ऑनलाइन सत्संग में थे, इसी दिन एक सोशल मीडिया में प्रभु जी के बारे में पोस्ट हुआ था, तो प्रभु जी खुद बोले थे कि जितना फोटो है जिसका पास सबको डिलीट करो, और हम सत्संग में निवेदन किए थे सबको ये सब फोटो डिलीट कर दो, और इसी समय सबका फोटो डिलीट हो गया था। परंतु अभी प्रश्न आता है कि प्रभु जी का इतना पुराने फोटो और अभी का रिसेंट फोटो, ये इतना फोटो कहां से आया, और सोशल मीडिया में ये फोटो को लेकर भगवान को लेकर क्यों निंदित करते हैं। ये किसी को कष्ट नहीं देगा, परंतु भक्त लोगों को बहुत सारा कष्ट देगा। आज ये प्रभु जी का पिताजी का नाम में, प्रभु जी का भक्त का नाम में, प्रभु जी का सेवक का नाम में, प्रभु जी का नाम में, प्रभु जी का माँ का नाम में बहुत गंदे गंदे बात को लिखते हैं। तो हम निवेदन करते हैं, ये जो गलत कार्य कर रहे हैं, जो अभी गलत कार्य कर रहे हैं, सब सजाग रहिए। आप अपने स्वार्थ के लिए कर सकते हो, परंतु ये भगवान का निंदा हो रहा है तो करोड़ों करोड़ों लाख लाख भक्त का निंदा हो रहा है। भक्त का भावावेग के साथ ये खेल है, ये कृपया विनती करता है अधमदास, जो प्रभु जी का सेवा में है वो सब प्रभु जी का सेवा करो, परंतु इतना तो ध्यान दो जो प्रभु जी का सम्मान किस रहे। भर युग में भगवान का निंदा हुआ है, भगवान को यही लोग भगवान श्री रामचंद्र को निंदित किए, भगवान श्री कृष्ण को भी निंदित किए, और आज कलियुग में महाकली का घोर कली का समय पे भगवान कल्कि देव को भी निंदित करते हैं। वो सही है, परंतु हमको निंदित नहीं करना चाहिए। शास्त्र में लिखा है निंदित होंगे, उसका मतलब नहीं है हम उनका निंदा कराएंगे, ये सबसे बड़ा गलत बात है। तो भक्त लोग को ये भी मन में डर होना चाहिए कि संसार में बहुत सारा मृत्यु लोग है, भक्त लोग बहुत कम है, 2% भक्त लोग है, 98% है मृत्यु लोग है। ये मृत्यु लोगों को भी डरना चाहिए, क्योंकि भगवान है परंतु धर्म संस्थापना शुरू नहीं हुआ है। जब धर्म संस्थापना खत्म हो जाएगा तभी सबका प्रति सबका विश्वास आएगा, भरोसा आएगा, अच्छा दिन आएगा। इसी समय कोई एक लोग नहीं होंगे जो प्रभु जी का बुराई करेंगे। तो हम विनम्रता के साथ अनुरोध करते हैं हर भक्त लोगों को, क्योंकि साधु संत जो जटा जूट धारण करते हैं, जो शरीर पर चंदन कर्पूर लगाते हैं, वो सब साधु संत नहीं है। साधु संत तो आप लोग हैं जो भगवान को पहचाने और भगवान जिसको बुलाए। महापुरुष सुंदर भाव में बोले थे, अच्युतानंद अपना अष्टगुजरी में लिखे थे, पुत्र नाती बंधु भाई जा दुख करी पोषिबु, एका मोह नाम गोटाकू हृदय पद में घुसिबु, पथकू संखाड़ी होइब नाम गायन तोर, ता नाम को सेहु भजिब जुआ गला बेलर, आउ तू कहीं भजिबु ता नाम जहा जपरे नहीं, ता नाम को सेहु जपई तोर हृदय थाई। यानी इसका अर्थ है जो परम साधु है वो संसार का अंदर रहेगा, अपना पुत्र पोता बीबी बच्चा सबका देखभाल करेगा, दुख में यानी सत उपाय में धन अर्जन करेगा और अपना पिता माता परिवार को पोषण करेगा, और हर दिन हर समय प्रभु जी का नाम को अंतर में भजन करेगा। वही है परम भक्त, परम साधु है। इन साधु संतों के बारे में हम विचार करते हैं, और बहुत सारा साधु संत देखने के लिए साधु संत हैं, वो तम्बाकू लेंगे, दारू पिएंगे, गंजाई सेवन करेंगे, उनका सेवा करना हमारा मूल्यहीन है। तो जो संसार में है और भक्त लोगों का साथ मिला हुआ है, पारिवारिक धर्म में है, संसार में भगवान आए हैं, संसार के ये है, तो संसारिक जीवन में जो लोग है ये है परम साधु। और संसार में कुछ साधु है परंतु सब लोग नहीं है। तो इन साधु संत का पहले एकत्र करना होगा सारा भारत में, उसके बाद सारा विश्व में साधु संत का एकत्रीकरण होगा, और इसी हिसाब से धर्म संस्थापना होगा।
अगले समय पर भगवान कल्की जी का लीला को हम शुरू करते हैं प्रभु जी का आशीर्वाद से। अगले सत्संग में हम बोलेंगे जो भगवान कल्की ये दास को किससे कृपा किए मालिका बोलने के लिए। हमारा मालिका बोलने के लिए कुछ इच्छा नहीं था, ये प्रभु जी का इच्छा है। कैसे हुआ सत्संग में विचार करेंगे। और सबसे बड़ा बात है जो प्रभु भगवान कल्की जी का जो लीला है, इस लीला को धीरे धीरे विस्तार रूप में ये वर्णन करेंगे। और जितना सब छोटा भाई माँ लोग है उन्होंने अपना स्नेह श्रद्धा दीजिए, और जितना बड़ा भाई और माँ लोग है सब ये दास का ऊपर कृपा और आशीर्वाद दीजिए, और जगत का कल्याण हो, प्रभु जी का महिमा को प्रचार किया जाए। प्रभु जी ब्राह्मण है, ब्राह्मण निंदा कुल क्षय। हम कुछ ब्राह्मण का निंदा करते हैं तो वो कुल क्षय होगा। क्यों? क्योंकि यह शास्त्र में लिखा है। भगवान के पिता भी ब्राह्मण है, उनका माता भी ब्राह्मण है। तो जो कमेंट्स करते हैं, गलत बात लिखते हैं, वो सब बहुत खराब चीज है। कृपा करता हूं, आप लोग को नहीं जानते थे, वो करते थे, ठीक है। अभी हम इस सत्संग का माध्यम से बताते हैं, तो आप कृपा कीजिए, हट जाइए और गलत चीज को मत कीजिए। और एक बात है, जो साधु संत का निंदा करता है ये भगवान का निंदा होता है। कोई साधु संत को निंदा करना हमारा इच्छा नहीं है। कोई भी भक्त लोग किसी का निंदा मत कीजिए, और भक्त लोगों का निंदा करना सबसे बड़ा अपराध है। ये भगवान कभी भी क्षमा नहीं करते हैं। तो महापुरुष इसीलिए बोले हैं कि साधु का धर्म रखिवार संबल राम को ग्राम। ये साधु का धर्म को रक्षा करने के लिए प्रभु संबल गांव में जन्म होते। तो साधु संत को हम बार बार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। जो गुण में साधु हो, कर्म में साधु हो, उनको हम बार बार नमन करते हैं और प्रणाम करते हैं कि सब मिलकर प्रभु जी का धर्म स्थापना करने लगो। आज के लिए सत्संग को वहीं पर विराम देंगे। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री माधव।